हेलो बच्चों, वेलकम टू संकल्प भारत। मेरा नाम है भारती और मैं आपकी ज़ूलॉजी एजुकेटर हूँ। आज मैं अपनी प्यारी प्यारी लड़कियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन ढंग से सुन लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। और जो मेल एस्पिरेंट आया है ये वीडियो देखने के लिए, वो अपनी फीमेल फ्रेंड्स तक या अपनी सिस्टर तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचा दे, इसको शेयर कर दे, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। देखो यार, हम सबको पता है, बीइंग अ बायोलॉजी स्टूडेंट और नहीं भी हो बायोलॉजी स्टूडेंट तो भी हमें पता होता है कि हर महीने क्या आते हैं, पीरियड्स आते हैं। अब जब पीरियड्स आते हैं तो लड़कियों का पूरा दिमाग कहाँ होता है कि पीरियड्स पे होता है, कि दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, क्रैम्प्स हो रहे हैं, लीकेज तो नहीं हो गई, स्पॉटिंग तो नहीं हो गई, है ना। इन सब चीज़ों पे पूरा फोकस रहता है। तो अब हो सकता है किसी लड़की का, किसी एस्पिरेंट का, फीमेल एस्पिरेंट का जो डेट होगी पीरियड्स की वो मे बी ऑन 5th हो, तो उसका फर्स्ट डे होगा, फर्स्ट डे यानी कि पेनफुल डे। ठीक है, तो पहली बात तो मैं सजेस्ट करूंगी कि जस्ट बिफोर एग्जामिनेशन आप अपना पैड चेंज कर ले, सैनिटरी नैपकिन चेंज कर ले, क्योंकि 2 से ढाई घंटे में वो दोबारा चेंज करना पड़ता है, क्योंकि हेल्थ कंसर्न्स होते हैं। ठीक है, और अगर आप पैड जो भी आप सैनिटरी नैपकिन आप यूज़ कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें, मार्केट में बहुत सारे सैनिटरी नैपकिन अवेलेबल है। तो कोई हैवी फ्लो को रोकने वाला या कोई फुल फ्लेज्ड लॉन्ग एक्सेल साइज पैड आप यूज़ करें, ताकि लीकेज की टेंशन ना हो। ठीक है, अब दूसरा केस आ जाता है कि किसी को डेट जो है उसकी पीरियड्स की अराउंड 5th है, या उससे बाद में आनी है या उससे पहले आनी है। अगर पहले आनी है तो वो आ चुकी होगी, और अगर बाद में आनी है तो ऐसा हो सकता है ड्यू टू स्ट्रेस हमें क्या होती है, हमारी पीरियड्स की डेट थोड़ा आगे को शिफ्ट हो जाती है, और हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर अराउंड 5th वो डेट आपकी पड़ रही है तो अपने साथ पैड ज़रूर कैरी करें। और अगर अंदर से लग रहा है कि यार पीरियड स्टार्ट हो जाएंगे, तो प्लीज़ घर से ही सैनिटरी नैपकिन यूज़ करके निकले। ठीक है, और साथ में एक सैनिटरी नैपकिन ज़रूर कैरी करें। और अगर नहीं कैरी कर रहे हो, भूल गए हो या कुछ भी हो गया है ना, तो अगर आपको ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ऐसा कुछ लगता है तो अपना माइंड खराब करने से अच्छा है आप अपनी इन्विजिलेटर को, जो वहाँ पर सिर्फ आपकी हेल्प के लिए प्रेजेंट है, उसको तुरंत बताएं, चाहे वो इन्विजिलेटर मेल हो या फीमेल हो। इतना बड़ा टैबू नहीं है अब पीरियड्स, इसलिए हम लोग खुल के बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर ऐसा लगता है, कोई भी प्रॉब्लम लगती है, तो अपने इन्विजिलेटर को लड़कियों खुद अच्छे से बताना है और बिना शर्माए बताना है कि ये प्रॉब्लम हो गई है, आई नीड अ पैड। आप सीधे बोल सकते हो कि मुझे सैनिटरी नैपकिन ज़रूरत है। और अगर मान लो कि आप लेके जा रहे हो सैनिटरी नैपकिन, तो अपने इन्विजिलेटर को बता दे। अगर वो अंदर नहीं लेके जाने देते हैं तो वो अपने पास रख लेंगे। तो इसमें पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो हो गई कि सैनिटरी नैपकिन कैरी करके जाना। दूसरी चीज़ जो है यार, क्रैम्प्स, है ना। और जब क्रैम्प्स होते हैं तो हमारा ध्यान वहीं होता है, और खासकर अगर फर्स्ट और सेकंड डे हो तो क्रैम्प्स होते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब नॉर्मल पेन सबको होता है, उसको झेलने की भी आदत अब हमें हो जाती है। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रैम्प होते हैं, आपको पता है कि यार मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाएं, एक प्रिस्क्रिप्शन लें, और जो भी वो मेडिसिन रिकमेंड करते हैं वो ज़रूर ले लें। ठीक है, ऑल्दो मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए इस टाइम पर, बट क्योंकि आपका फोकस वो 3 घंटा 20 मिनट सिर्फ पेपर पे होना चाहिए, इसलिए मैं प्रेफर करूंगी कि आप मेडिसिन लेके जाएं। ठीक है, अगर आपको क्रैम्प ज़्यादा होते हैं तो। ठीक है, एक चीज़ आप इस चीज़ पे ध्यान दे सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो यार, तीसरी जो चीज़ होती है ना पीरियड्स के टाइम पे, वो होता है कि कहीं लीकेज तो नहीं हो गई, अब मेरे पैंट पे तो नहीं लग गया। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान हमारा वहीं रहता है ना। बार बार अपने दोस्त से पूछते भी हैं हम लोग कि चेक करना चेक करना। तो यार इस चीज़ से फोकस हटाना है, क्योंकि हमारा फोकस पेपर पे होना चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि कोई लाइट कलर के कपड़े पहन के ना जाइएगा। डार्क ब्लैक या ब्लू कलर के कपड़े आप पहनो, पैंट पहनो। और कोशिश करो कि जो आपके अपर टॉप की जो लेंथ होनी चाहिए वो हिप से नीचे होने चाहिए, ताकि अगर कोई लीकेज हो भी जाती है तो आपके ट्राउज़र पे वो लीकेज रहे, और आपके जो ऊपर वाला पोर्शन है, ऊपर वाला जो कुर्ता या टॉप जो भी आप पहन के जा रहे हो, वो उसको ढक ले। ठीक है, ताकि आप अब जब एग्जाम में बैठो तो अपने ट्राउज़र के ऊपर बैठो और अपना कुर्ता थोड़ा पीछे कर लो, जिससे अगर लीकेज होगी तो वो ट्राउज़र पे रहेगी और आपका कुर्ता उसे ढक लेगा। तो इस तरह का ड्रेस कोड भी आप फॉलो कर सकते हो। प्लीज़ डार्क कलर्ड क्लोथ्स ही पहने अगर आपके पीरियड्स आने वाले हैं, पीरियड्स चल रहे हैं, या लग रहा है कि पीरियड्स आ जाएंगे स्ट्रेस के वजह से। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। लास्ट चीज़ मैं बोलूँगी कि यार, लास्ट टू लास्ट ईयर क्या हुआ था, जब हम लोग एंटर करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में बच्चों,
तो क्या होता है कि पहले सिक्योरिटी चेकिंग होती है ना, मेटल डिटेक्टर टेस्ट होता है, आपने कुछ रिंग्स वगैरह पहन रखी हैं, वो चीज़ आपकी उतरवाई जाती है, तो ड्रेस कोड का अपना ध्यान रखना। लेकिन मेटल डिटेक्टर टेस्ट की मैं इसलिए बात कर रही हूँ, लास्ट ईयर लड़कियों को रोका गया था क्योंकि उनके ब्राज में मेटल हुक थे जो कि डिटेक्ट हो गए थे। अब जिसके वजह से पैनिक मोड क्रिएट हो गया था। ऑल्दो लास्ट ईयर ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट मैं आपको फिर भी रिकमेंड करूंगी, प्लीज वेयर स्पोर्ट्स ब्रा। और अगर स्पोर्ट्स ब्रा नहीं है तो यार वो वाली हुक वाली ब्राज लो जिसमें मेटल ना हो, और अगर मेटल है भी तो अगर आपको वहां पर रोका जाए, जैसे कि मैं बोल रही हूँ लास्ट ईयर नहीं रोका गया था तो इस साल भी नहीं रोका जाएगा, लेकिन अगर फिर भी आप पहन के जा रहे हो तो अगर आपको कोई रोकता है तो पैनिक मत होना, ठीक है। तो पैनिक नहीं होना है, इसलिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि इन सारी पैनिक मोड वाली चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आप प्लीज़ अपनी स्पोर्ट्स ब्रा ज़रूर पहने, ठीक है। मेटल हुक वाली ब्रा को आप अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बात करी है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की, जैसे कि सैनिटरी नैपकिन कैरी करना है, वो भी एक्सेल वाला होना चाहिए जो हैवी फ्लो को बचा सके। मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करते हो तो वेल एंड गुड, मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर सकते हो, और अगर नहीं यूज़ करते हो तो कुछ भी नया ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अनकंफर्टेबल होते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि अगर क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा आते हैं तो मेडिसिन रिकमेंड करा के मेडिसिन ले जाना, जस्ट एग्जाम से पहले सैनिटरी नैपकिन चेंज कर लेना, और अपने इन्विजिलेटर से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो शेयर करनी है। और लास्ट चीज़ की स्पोर्ट्स ब्रा पहन के जाना ताकि कोई भी पैनिक वाला मोमेंट क्रिएट ना हो, ठीक है। तो ये वीडियो प्लीज़ इन सारी चीज़ों पे ध्यान रखना, इसलिए ये बनाई गई हैं मेरी प्यारी लड़कियों। और यार हम लोग बहुत स्ट्रांग हैं, हम हर सिचुएशन में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, हम इमोशनली स्ट्रांग हैं, हम फिजिकली भी स्ट्रांग हैं, ठीक है। हम इन सब चीज़ों से लड़ते आ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे। और अगर आपकी कोई फ्रेंड भी ये पेपर देने जा रही है तो प्लीज़ उसको भी शेयर करिएगा, और मेल एस्पिरेंट प्लीज़ अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट मेरे बच्चों नीट 2024 के लिए, और वी विल डू इट। सीट तो पक्की है।